हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर नया वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर से आया। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और 4 to 9 दो वीडियोस बन चुके हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसकी वजह से छोटा करना पड़ रहा है। आज 10 to 13 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या दिया है बच्चों, पहले हम उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है टू मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 और द फॉलोइंग पर्टिकुलर। कॉइल M1 के लिए, कॉइल M1 के लिए है और यहाँ पे कॉइल M2 के लिए है। एक कॉइल M1 के लिए, एक कॉइल M2 के लिए है। कॉइल M1 के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है आपको, R1 है 10 ओम एंड N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 30। फिर है एरिया यानी A1 आपको दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और फिर है B1 इक्वल्स टू 0.25 टेस्ला। और यही R2 के लिए है, कॉइल 2 के लिए R2 इक्वल्स टू 14 ओम, N2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स 42। और फिर उसके बाद है A2 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और B2 इक्वल्स टू 0.50 टेस्ला, है ना। B2 इक्वल्स टू 50 टेस्ला। ये आपके इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद फिर क्या क्या बचता है, उसे क्या है, द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। यहाँ पे जो इसने स्प्रिंग कांस्टेंट किया था, तो यानी ये इसको हमने K लिया, K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू भी K है और K2 इज ऑल्सो K। फिर नाउ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द M1 एंड M2। अब आपको निकालना है करंट सेंसिटिविटी यानी I1 अपॉन ऑफ I2, I1 अपॉन ऑफ I2, और दूसरा निकालना है V1 अपॉन ऑफ V2। ये दो कंडीशन निकालनी है, I1 अपॉन ऑफ I2 और V1 अपॉन ऑफ V2। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था गैल्वेनोमीटर वाले में, करंट सेंसिटिविटी बेसिकली जो रोटेटिंग टॉर्क होता था उसमें था आपके पास, इसमें था आपके पास K5 इक्वल्स टू NIAB। ये था नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड A एंड K। अब यहाँ पर आपके पास ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था S, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था टॉर्क के लिए, रेस्टोरिंग टॉर्क ऑफ गैल्वेनोमीटर का। नाउ अब हमें निकालना है, तो I1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे I1 इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ करंट सेंसिटिविटी ऑफ I1। इसका मतलब होता है K अपॉन ऑफ 5 अपॉन ऑफ I। ये है आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई, और इसमें से आपके कितना बच गया NAB अपॉन ऑफ K। और ऐसे ही बच्चों I2 क्या होगा, I2 होगा आपके पास NAB अपॉन ऑफ K। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा I1 है, तो 1 1 और 1 और K तो दोनों के लिए सेम है, और तो यहाँ पे हो गया 2 2 और 2, और ये बाकी के सेम है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट है इसका I1 अपॉन ऑफ I2, ए पार्ट है I1 अपॉन ऑफ I2। इसका मतलब I1 अपॉन ऑफ I2 का मतलब हो गया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, N1 A1 B1 अपॉन
N2A2 B2, और यहाँ इसके ऊपर भी K था और यहाँ पे भी क्या हो गया K से K कैंसिल, तो कितना हो गया N1A1 B1 अपॉन N2A2 B2, N2A2 B2, ये हो गया आपके पास I1 अपॉन ऑफ I2। अब इसकी वैल्यू को पुट करें, वह N1 कितना था बच्चों, N1 था 30, A1 कितना है, A1 है 3.6 इंटू 10 रेज पावर 3.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, और B1 कितना है यहाँ पर, B1 है 0.25 टेस्ला अपॉन 0.25 टेस्ला, ठीक है। अब अपॉन N2 यहाँ पे लेंगे 42 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, और इंटू ये हो गया 0.50 टेस्ला, कितना आया 0.50 टेस्ला, ये हो गया। अब इसमें से ये पूरा और ये पूरा तो 2 टाइम जा सकता है, 18 2 जा 36 होता है, ठीक है। इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये आपका फिर कितना आ जाएगा 2 टाइम ही आ जाएगा, और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब बचा 30 अपॉन ऑफ 5, तो बचेगा 5 अपॉन ऑफ 7। तो इनकी जो करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो था बच्चों, वो कितना है आपके पास, यानी जो A1 अपॉन ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7, ठीक है। लेट मी चेक कि आंसर शायद यही आया होगा। यही है, इसने रेशियो पूछा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1। अच्छा, ठीक है, तो ये कंडीशन तो इसमें आ गई I1 अपॉन ऑफ I2 इक्वल्स टू 5.7, दोनों की करंट सेंसिटिविटी का केस आ गया। अब इसने क्वेश्चन में अगर आपने इसमें देखो थोड़ा सा हो सकता है ट्विस्टिंग किया हो, क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ M2 अपॉन ऑफ M1, M2 अपॉन ऑफ N1। यहाँ पे तो मैंने करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है I2 अपॉन ऑफ I1, और ये बचेगा आपके पास 7 अपॉन ऑफ 5, और जो इसका पॉइंट आ गया 1.4, ये आ गया आपके पास I1 अपॉन ऑफ I2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने M2 और M1 का रेशियो पूछा है, न कि 1 और 2 का रेशियो, तो ये क्वेश्चन तो आपका ये आ गया, ये आंसर आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इसमें जो नेक्स्ट है, अब इसने बोला है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालो, एज वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या होता है, Q अपॉन ऑफ I इज इक्वल्स टू NAB अपॉन ऑफ K होता है। अब इसमें से हमने क्या कर दिया कि R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे R इंटू ऑफ R कर देंगे, तो ये वापस कितना आ जाएगा, तो दैट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 अपॉन ऑफ V इज इक्वल्स टू NAB अपॉन ऑफ K R, ये हो गया आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इतना पूरा कैलकुलेशन वंस अगेन वापस आपको कैलकुलेशन करने के बजाय आप क्या कर दो कि I अपॉन ऑफ V इक्वल्स टू क्या होता है, इसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, तो अब V इक्वल्स टू IR, हाँ, तो V इक्वल्स टू IR है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमें क्या कर देना कि IR से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो फिर भी निकाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा V2 अपॉन ऑफ V1 इक्वल्स टू, ये था आपके पास V, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, हाँ, ये सेंसिटिविटी कर देंगे, ये V2 अपॉन ऑफ V1, तो इसमें से कितना बच गया NI N1 A1 B1 अपॉन K इंटू ऑफ R1, सॉरी 2 है, 2 2 2 और 2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा N1
A1 B1 अपॉन KR1। K से K कैंसिल हो गया, इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू N2 A2 N2 A2 B2 अपॉन ऑफ N1 A1 B1 इनटू ये R1 ऊपर जाएगा तो R1 अपॉन ऑफ R2, R1 अपॉन ऑफ R2। अब देखो बच्चों इसमें से क्या आ रहा है, V2 अपॉन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है, V2 अपॉन 7 अपॉन ऑफ 5 आ चुकी है इसकी वैल्यू, तो बचेगा 7 अपॉन ऑफ 5 इंटू R1 की वैल्यू रखो, R1 था आपके पास 10 ओम और ये कितना था R2, R2 है 14 ओम, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो बचेगा V2 अपॉन ऑफ V1 इज इक्वल्स टू 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 और अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना आ गया इसका आंसर, आपका इसका रेशियो आ चुका है 1, तो दैट इज द 1:1। तो एक आंसर आपका यहाँ पर है और एक आंसर आपका ये हो गया। होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी करें, तब तक हाँ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द मैग्नेटिक इन अ चैम्बर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 6.5 G, और इसकी जो यूनिट, जो ऐसा यूनिट है वो है बेटा टेस्ला, तो ये हो जाएगा 10⁴ टेस्ला, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁴ टेस्ला। फिर उसके बाद दिया हुआ है इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड ऑफ विद अ स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर Q है, Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर नॉर्मल टू द फील्ड, अब इसमें क्या जा रहा है कि थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ अ सर्कल एंड डिटरमाइन द ME, ठीक है, और इसका ME कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है। अब इसने ये कह रहा है कि इसका पाथ सर्कुलर क्यों है, अभी कह रहे हैं एज इसका सॉल्यूशन, वो मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करना चाहिए था मुझे अभी, चलो कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन जो है, जो यहाँ पर आपके पास लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू QV इंटू B, ये बचेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, क्या गया QVB साइन थीटा, एज थीटा इक्वल्स टू 90, देन F इज इक्वल्स टू QVB इंटू ऑफ साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई साइन 90, तो F इक्वल्स टू QVB, ये आ गया आपका मैक्सिमम फोर्स, तो फोर्स तो मैक्सिमम लगा, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल, इस फोर्स का नेचर जो है वो कैसा है सेंट्रीपिटल, हाँ इस फोर्स का नेचर कैसा है सेंट्रीपिटल, ये कैसे आएगा बाय राइट हैंड पाम रूल, अच्छा इन रूल्स को मोर डिटेल पढ़ने के लिए बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है इसकी, और केवल हैंड्स के रूल के रिगार्डिंग में आप उसको जा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग कैसा होगा सेंट्रीपिटल, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और दिस इम्प्लाइज दैट इट follows
it follows a path which is circular in nature, which is circular in nature, जो नेचर में कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इस फोर्स का नेचर आपके पास सेंट्रीपिटल है, और तो इसका सेंट्रीपिटल होने की वजह से इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा बच्चों, उसका सर्कुलर होगा। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन निकालनी है इसमें, एक्सप्लेन वाई दिस, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिट का इसका हमें रेडियस निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एज एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर, एंड और ये आ गया आपके पास, एंड एफ सी इक्वल्स टू क्यू वी बी आ गया। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड था। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमें क्या मिला, फर्स्ट क्या था यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये भी आ गया। अब इसमें से देखो, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और आर आपको निकालना है, तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन ऑफ क्यू बी, एम बी अपॉन ऑफ क्यू बी। इस आर को यहाँ भेजा, इस क्यू बी को यहाँ भेजा, तो अब आर इक्वल्स टू कितना हो गया, एम था आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और फिर इंटू वी है आपके पास, वी है 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन क्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू, और बी कितना है, बी है 6.5 इंटू 10⁻⁴, ये इतना टेस्ला है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो 3 आएगा। ठीक है, और इसको 13 से करेंगे तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 7। अब कितना बचेगा, r इक्वल्स टू 7 इंटू 3 अपॉन ऑफ 5 इंटू 10⁻31 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 19, इन सबको ऊपर लेके गए। अब तो कितना हो गया, 21 अपॉन ऑफ 5 इंटू 10⁻31 और ये बचेगा प्लस 29 इक्वल्स टू 5 4 जा 0.2 4.2 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर इक्वल्स टू आ गया आपके पास कितना, 4.2। अब इसका आंसर चेक करते हैं बुक में। 4.2 मीटर और आर इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। एक आंसर तो आपका ये आ गया, यहाँ पे भी आंसर ठीक है बच्चों, और दूसरा आंसर आपका ये है, जो हो सकता है बुक में सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो दैट्स वाई नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको सब कुछ मीटर में लिखना होता है, एसआई यूनिट में, अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट। गॉट इट? हाँ, टिल देन इसको आप क्वेश्चन को कॉपी करें, और हाँ बुक्स को अगर आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तो आप बेटर होगा कि जब इन क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन को रिलेट कर लेना। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करता हूँ। तो इसमें अभी आपका ये लगभग 2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो बोर्ड के रिगार्डिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनको उसके लिए बहुत बेटरमेंट होगा, आप इनको कॉपी कर लेना। ओके, टिल देन बाय बाय।